हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग। तो कल जो मैंने आपको कल कराया था बेटा, वो आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर से बात करते हैं। तो कल मैं बता रहा था आपको धातुओं के रासायनिक क्रियाएं। मैंने कल बताया था आपको कि धातुओं की सबसे पहले अम्लों के साथ क्रिया, फिर बताया था मैंने आपको ऑक्सीजन से क्रिया, फिर बताया था मैंने आपको आज जो बताऊंगा बेटा मैं बताऊंगा जल से कैसे क्रिया करते हैं। तो ये दोनों मैंने कल करा दी थी आपको, आज मैं कराऊंगा आपको जल के साथ अब क्रिया। तो जो जल के साथ, तो बेटा धातु जो होती है वो जल के साथ क्रिया करती हैं, वो अपने अपने अनुसार करती हैं। वो कैसे? कुछ धातु जो होती है वो क्रियाशील होती हैं, जो पानी से तुरंत क्रिया कर लेती हैं, और कुछ धातु ऐसी होती है जो पानी से क्रिया नहीं करती, और कुछ धातु ऐसी होती हैं जो पानी से बहुत धीमे से क्रिया करती हैं। मैं बात करूँ नंबर 1 सोडियम। सोडियम है ना बेटा, पानी से बहुत जल्दी अपक्रिया करता है, पानी के साथ बहुत जल्दी क्रिया करता है जो सोडियम होता है, क्योंकि यह क्रियाशील होता है, और क्रियाशील होने की वजह से यह क्या करता है, पानी से तुरंत क्रिया कर लेता है। मैं नंबर 2 की बात करूं बेटा, लोहा। लोहा आपने देखा होगा कि जो विभिन्न प्रकार की लोहे की वस्तु होती हैं उन पे क्या लगती है, जंग लगती है। क्या लगती है? जंग। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने लोहा लिया और पानी में डाला तुरंत जंग लग गई, ऐसा तो नहीं होता। जंग लगने में 1 महीना, 1 साल, 6 महीने, 4 महीने जितना टाइम लगता है ना, वो धीमे धीमे से जंग लगती है। तो आप इससे यह सिद्ध कर सकते हैं कि लोहा जो होता है वो पानी के साथ बहुत धीमे से अपक्रिया करता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार जो जंग का सूत्र होता है वो होता है बेटा सूत्र, वो क्या होता है? जंग का सूत्र होता है Fe2O3.XH2। इसको आपको याद रखना है, ये आपका जंग का सूत्र है। X यहाँ पर क्या है? X यहाँ पर पानी की मात्रा पर निर्भर करता है कि पानी की मात्रा कितनी है। आप सपोज करो एक लोहे का कोई बड़ा सा टुकड़ा लेकर आप बिल्कुल जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ रख दो, और एक आप लोहे का टुकड़ा जहाँ पर पानी की अधिकता है वहाँ रख दो। तो सबसे पहले जंग कहाँ लगेगी? जहाँ पर पानी की अधिकता है। तो उसी हिसाब से पानी को ऑब्जर्वेशन करती है, ये ग्रहण करती है। कौन? Fe2O3। जितना पानी अधिक होगा जंग उतनी जल्दी लगेगी, जितना पानी कम होगा जंग उतनी ही कम लगेगी, ठीक है ना। तो ये जल के साथ क्रियाएं थी। अब बात करते हैं अधातुओं की। किसकी बेटा? अधातुओं की। अधातु क्या बेटा? ज़्यादातर अधातु हैं वो न तो अम्ल से क्रिया करती हैं, और न ही वो पानी के साथ क्रिया करती हैं, और न ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं। लेकिन कुछ धातु हैं जो, कुछ अधातु हैं बेटा जो क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं। तो मैं आपको ऑक्सीजन के साथ मैं अधातु की क्रिया करता हूँ। तो मैं ले रहा हूँ एक सल्फर प्लस मैं करूँगा O2, ठीक है ना। तो सल्फर क्या है? अधातु है, और ऑक्सीजन क्या है? ये गैस है, लेकिन ये भी क्या है? अधातु है। तो दोनों, लेकिन ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, इससे क्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे? SO2 बना लेंगे, है ना।
क्या बना लेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना जो अधातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके डाइऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं बेटा, डाइऑक्साइड बनाती हैं। जो भी अधातु होती है वो किससे क्रिया करती है, ऑक्सीजन से, और क्या बनाती है अपनी, सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो अधातु होती हैं वे सभी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातु से क्रिया करके क्या बनाती हैं, डाइऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, डाइऑक्साइड। जैसे C+O2, क्या बेटा, C+O2। तो कार्बन भी क्या है, अधातु है और किससे क्रिया कर रही है, ऑक्सीजन से। तो क्या बनाएगी, CO2 बनाएगी। तो ध्यान रखना जितने भी हमारे अधातु होती हैं वे सभी अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके डाइऑक्साइड बनाती हैं। तो ये बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक आपको सभी क्लियर होगा। तो सिर्फ अधातुएं जो होती हैं वो सिर्फ यहीं तक सीमित है, इतना ही क्रिया करती हैं, ज़्यादा नहीं कर पाती। आपका चैप्टर बेटा खत्म हो गया। आज मैं आपको क्या लिखा रहा हूँ, धातु अधातुओं के जो उपयोग है ना वो मैं लिखाऊंगा, और उपयोग कराने के बाद इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट वो मैं आज आपको क्वेश्चन लिखाऊंगा। लगभग 8-10 क्वेश्चन है मेरे को याद है, वो सब आपको मैं लिखा दूंगा जो गत एग्जामों में या पेपरों में बेटा पूछा जाता है। तो उपयोग की बात करते हैं तो नॉर्मली इसके उपयोग कहाँ होते हैं। तो धातु की बात करते हैं, धातुओं का उपयोग विभिन्न प्रकार की मशीन बनाने में, विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाने में और विभिन्न प्रकार की खाने की सामग्री बनाने में धातुओं का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया धातु कठोर होती हैं, तो जो धातु का प्रयोग ना सबसे पहले कहाँ बेटा, मशीन बनाने में। धातु का जो प्रयोग है ना वो मशीन बनाने में किया जाता है। कहाँ पर, मशीन बनाने। तो मैं किसके बता रहा हूँ आपको, धातु के प्रयोग। किसके बेटा, धातु के प्रयोग। मशीन बनाने में धातु का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, आभूषण बनाने में। क्या बेटा, आभूषण बनाने में। तो ध्यान रखना आपका जो भी आभूषण होते हैं उनको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, धातुओं का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की धातुओं का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। और भी बात करते हैं, जैसे मैं आपको और भी एग्जाम्पल दे के बताऊँ तो इनके और भी एग्जाम्पल हैं। इसके और भी एग्जाम्पल हैं धातु जिनका उपयोग है ना उर्वरक, खाने बनाने के जो पात्र होते हैं उनमें, उपग्रह बनाने में, रेलगाड़ी बनाने में, इन सब का प्रयोग किया जाता है। और अब बात करते हैं अधातु। तो बेटा अधातु का प्रयोग है ना उर्वरकों में, पौधे के लिए, पौधे में जो उर्वरक या खाद प्रयोग करते हैं वो बनाने में। जो भी आपके पौधे होते हैं उन पौधों में क्या बनाने के लिए बेटा, उर्वरक बनाने के लिए जो खाद होता है ना, और जो पता है उर्वरक का, अर्थात उर्वरक यहाँ क्या होता है, यूरिया होता है बेटा। क्या होता है, यूरिया होता है। और यूरिया सूत्र होता है बेटा किसका, NH2। क्या होता है बेटा, NH2CO NH2, ये सूत्र होता है बेटा यूरिया का। जब ये यूरिया का सूत्र होता है, या फिर इसको आप NH2 का होल ट्वाइज CO भी लिख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा इसमें क्या आ रहा है बेटा, N आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, C आ रहा है, और O आ रहा है, जो कि तीनों N है बेटा। ध्यान रखना चाहिए क्या है, ये N है। तो N नाइट्रोजन, C कार्बन और O ऑक्सीजन, और इसमें बेटा क्या आ रहा है, एक हाइड्रोजन भी आ रहा है। जो भी चारों तत्व यहाँ दे रखे हैं ना बेटा, वे सभी क्या हैं, अधातु हैं। तो ध्यान रखना अधातु का प्रयोग ज़्यादातर है जो यूरिया होता है पौधों के लिए प्रयोग में लिया जाता है, उनकी वृद्धि के लिए उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अधातु के और भी प्रयोग हैं बेटा, जैसे जिसका जो प्रयोग है ना, जिसका प्रयोग बैंगनी रंग का विलियन एंटीबायोटिक बनाने में बेटा,
जो भी एंटीबायोटिक दवाई होती है ना, जो भी आपकी औषधियाँ होती हैं, वो भी अधातुओं से मिलकर बनाई जाती हैं। और भी यहाँ हैं पटाखे बनाने में, जो भी हमारे पटाखे होते हैं, जो भी हम यूज में करते हैं, उन्हें बनाने में भी अधातुओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक बेटा सबको आपको क्लियर होगा। और मैं आपको अभी एक और रिएक्शन लिखा रहा हूँ। वो रिएक्शन क्या है कि आप देखोगे रिएक्शन क्या है, कि रिएक्शन होती है बेटा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है ना, एक बार सुन लो फिर मैं लिख के बता दूंगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी अधिक सांद्रता वाले परमाणु को, तत्व को या यौगिक को किसी कम सांद्रता वाले तत्व, यौगिक या परमाणु द्वारा बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, विस्थापन। अर्थात बेटा अपने स्थान से उसको बाहर निकाल देना, विस्थापित कर देना, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो मैं आपको एक बार लिख के बता रहा हूँ, वे अभिक्रियाएं जो किसी अधिक सांद्रता वाले परमाणु को किसी कम सांद्रता वाले परमाणु द्वारा बाहर निकाल देना या विस्थापित कर देना ठीक है बेटा। तो विस्थापन अभिक्रिया आप बोल सकते हो कि वे अभिक्रियाएं जो किसी अधिक सांद्रता वाले परमाणु को किसी कम सांद्रता वाले परमाणु द्वारा बाहर निकाल देना परमाणु द्वारा बेटा बाहर निकाल देना या फिर विस्थापित कर देना, आप क्या कहोगे, विस्थापन अभिक्रिया कहोगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊं, मेरे पास लिखा है H2SO4 प्लस Zn। ठीक है बेटा, तो ये क्या करेगा, इसकी जो सांद्रता वो अधिक है और इसकी जो सांद्रता बेटा वो कम है, तो ये क्या करेगा, जिंक इसको विस्थापित कर देगा, बाहर निकाल देगा, अर्थात ZnSO4 प्लस H2। तो आपको यहाँ सब क्लियर हो गया होगा कि जो वे अभिक्रियाएं जो किसी अधिक सांद्रता वाले परमाणु किसी कम सांद्रता वाले परमाणु द्वारा बाहर निकाल देना क्या कहलाता है बेटा, विस्थापित या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2SO4 प्लस जिंक तो ZnSO4 प्लस H2। यहाँ तक सबको बेटा आप क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बता रहा हूँ जो बहुत इजी एग्जांपल है और शायद एग्जाम में आने की बहुत संभावना रहती है।
वो कैसे, देखो एक मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। कि मैं लिख रहा हूँ कॉपर सल्फेट SuSO4 प्लस Zn, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना इसकी सांद्रता जो है, इसकी सांद्रता कॉपर से अधिक होती है, इसकी सांद्रता से क्या है बेटा, इसकी अधिक है। तो इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो जो ज़्यादा वाला क्या करेगा, कम को विस्थापित कर देगा, ये इसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो क्या बना लेगा, यहाँ पर ZnSO4 प्लस Cu। ध्यान रखना ये तो अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, लेकिन कभी कभी आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि ZnSO4 प्लस Cu ये अभिक्रिया करके बताओ, तो बेटा आप कह देना कि ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो है कॉपर की जो सांद्रता है ना, वो क्या है, जिंक से कम है। जिंक से क्या बेटा, कम है, इसलिए ये क्या करेगा, इसको बाहर नहीं निकल पाएगा। सॉरी, किसी भी अभिक्रियाएं जो किसी अधिक सांद्रता वाले परमाणु द्वारा किसी कम सांद्रता परमाणु को बाहर निकाल देना या विस्थापित करना। दोबारा सुनो बेटा, सॉरी, वे अभिक्रियाएं जो किसी अधिक सांद्रता वाले परमाणु द्वारा किसी कम सांद्रता वाले परमाणु को बाहर निकाल देना या विस्थापित कर देना, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ आप देख रहे हो कि इसकी सांद्रता ज़्यादा है और इसकी कम है। जिंक की सांद्रता ज़्यादा है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और ये अभिक्रिया बना लेगा। लेकिन कभी भी जिंक सल्फेट को कॉपर द्वारा विस्थापित नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी सांद्रता कम है और जब कम वाला होगा ना, वो अधिक वाले को विस्थापित नहीं कर paएगा, तो ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। आप उसको बेटा करप्शन कर लेना कि वे अभिक्रियाएं जो किसी अधिक सांद्रता वाले परमाणु द्वारा किसी कम सांद्रता वाले परमाणु को बाहर निकाल देना या विस्थापित कर देना क्या कहलाता है बेटा, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आप इसको समझ चुके होंगे। मैं आपको बेटा कुछ क्वेश्चन लिखा रहा हूँ जो आपके से संबंधित हैं, आप उनको लिख लेना। नंबर 1, वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बेटा इसका आंसर है पारा, Hg। दूसरा क्वेश्चन लिखोगे, वह कौन सी अधातु है जो
कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आंसर लिखोगे ब्रोमीन। Br। आगे लिखोगे नंबर 3, वे कौन सी धातु हैं जिनको चाकू से आसानी से काट सकते हो। तो इसका आंसर लिखना नंबर 1 सोडियम, नंबर 2 पोटेशियम, नंबर 3 लिथियम। ठीक है बेटा, तो इनको याद कर लेना बेटा आप, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है ना। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। ठीक है बेटा, थैंक यू। इससे आगे हम कल कराएंगे।